हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब से देशों की भरमार है। कुछ कंट्रीज बहुत ही खूबसूरत है तो कुछ बहुत ही खतरनाक है। कुछ देश के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं तो भैया कुछ देश के लोग बड़े ही रिजर्व टाइप के होते हैं। हर देश की अपनी एक अलग कहानी होती है। दुनिया में अच्छे अच्छे देशों के बारे में आपने खूब सुना होगा दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं वर्ल्ड की वो कौन सी 10 कंट्रीज हैं जो कि सबसे खतरनाक हैं? जी हाँ, वो कौन से देश हैं जो कि सबसे ज्यादा जानलेवा है। ऐसा देश जहां जाने की गारंटी तो है लेकिन भैया आने की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इन देशों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, यहाँ से जाए नहीं। यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइए शुरू कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के साथ। दोस्तों, शायद आपने किम जोंग का नाम सुना होगा। नॉर्थ कोरिया में एक भी पत्ता भाई इस तानाशाह के बिना हिलता नहीं है। ये देश वाकई में बहुत ही खतरनाक है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश के लोगों को अपनी ही कंट्री में घूमने की इजाजत ना हो, उस देश में कोई पर्यटक क्या कर सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा खतरनाक सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में किसी बाहरी देश के लोगों से या सिविल वॉर से खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का तानाशाह खुद ही। हालांकि ये बात तो आप जानते होंगे कि इस देश का रिश्ता अमेरिका से कितना खराब है, तभी तो इस कंट्री में कोई भी टूरिस्ट आना नहीं चाहता। एक और बात यह है कि जो गिने चुने टूरिस्ट इस देश में आते हैं घूमने के लिए, उनको बाहर अकेले निकलने की इजाजत नहीं मिलती। कहने का मतलब यह है कि टूरिस्ट होने के बाद भी आप कैदी जैसा ही फील करेंगे। तो भाई अगर आप प्लान करते हैं इस देश में जाने का तो अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपने शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी यहाँ की तानाशाह सरकार की परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते। अफगानिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस देश के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है। हम सब ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि इस देश की आंतरिक स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश दोस्तों 1933 से 1973 के बीच का समय इसका स्वर्ण काल और शांत समय रहा, जब जहीर शाह का शासन था। इसके बाद यहाँ जहीर शाह के जीजा और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सत्ता पलट के कारण यह स्थिरता का शिकार हो गया, जो आज तक इससे उबर नहीं पाया। सोवियत सेनाओं ने कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से यहाँ पर कदम रखा, जिससे यहाँ युद्ध छिड़ गया। लेकिन बाद में अमेरिका और पाकिस्तान की मदद से सोवियतियों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। हालांकि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का शासन है, लेकिन तालिबान ने फिर से इसके कुछ एरियाज पर कब्जा जमा लिया है। पिछले कुछ समय के दौरान अफगानिस्तान में कई हमले हुए, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दूं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को विश्व का सर्वाधिक आतंकग्रस्त और आतंकवाद से प्रभावित शहर कहा जाता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। 2019 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान को विश्व का सबसे खतरनाक देश बताया गया है। हालांकि पिछले कई दिनों से यहाँ की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस देश के बारे में। सूडान। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई ऐसे देश हैं जो कि गरीब हैं, लेकिन कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी हालत सूडान की जैसी हो। साल 2011 में सूडान को 2 हिस्सों में बांटा गया, नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी इन दोनों ही देशों में भुखमरी, गुंडागर्दी और इस तरह का क्राइम खुलेआम हो जाता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको सूडान जाना है तो कृपया अपनी यात्रा को आप रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये देश कहने के लिए आजाद है, लेकिन रियलिटी ये है कि इस देश के लोग आज भी यहाँ के तानाशाह की गुलामी कर रहे हैं। किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी इस देश में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ के लोग अपनी ही तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। मामला साफ है कि जहाँ लोगों का मन सरकार के साथ ना हो, वहाँ ये तो होना ही है। सूडान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इस देश में 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ठीक से एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाते। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस देश की हालत क्या होगी। यहाँ पर कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि दिन रात लोग की जान लेने पर उतारू हैं। कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पर विदेशी नागरिकों को किडनैप करके या तो मोटे तौर पर पैसे मांगे जाते हैं या फिर उनको जान से मार दिया जाता है। तो भाई आप इस देश में सोच समझ के ही कदम रखें। यमन। दोस्तों, इस देश के इतिहास को जब आप जानेंगे तो आपको पता चलता है ये कितना पुराना है, लेकिन आज यहाँ की सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता। यमन देश की लड़ाई सऊदी अरब के साथ चल रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर दिन रात आतंक का माहौल ही होता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर कहां से बॉम्ब की बारिश हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन इतना सबको पता है कि आजकल इस देश में रहते हुए मौत पक्की है। यमन के हालात इसी बात से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की राजधानी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आतंकी संगठन ने अपने कब्जे में कर लिया है। इस देश में भी लोगों के घर में जाकर लूटपाट करना, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी करना और बच्चों से काम कराना, ये सब चलता है। यहाँ पर नियम तो बहुत है, लेकिन कोई भी काम का नहीं है, या यूं कह लीजिए किसी को यहाँ की सरकार का डर नहीं लगता। यहाँ पर बच्चे के हाथों में गन दिख जाती है
और महिलाओं के बुर्के में आतंकी ऐसे ही रोड पर चलते हुए दिख जाते हैं। कहा जाता है कि यमन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये देश दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है और इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी चीज को लेकर उम्मीद जगे। सोचिए यहाँ पर जो बाहर के देश से गिने चुने लोग आते होंगे, उन पर क्या बीतती होगी, वो क्या फील करते होंगे। कई ऐसे बाहर देश के लोग हैं जो इस देश में अमन चैन फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं उसका। लीबिया। दोस्तों आपको बता दूं, इस देश में पूरी तरह से आतंकी संगठनों का हाथ है। कहा जाता है कि लीबिया में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसकी तारीफ की जाए। दिन दहाड़े यहाँ पर लूट हो जाती है। यहाँ पर भी महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इनफैक्ट आप समझ सकते हैं यहाँ की हालत इतनी खराब है कि इस देश में बाहर से कोई भी आना नहीं चाहता, क्योंकि लोकल आतंकी संगठन इनको किडनैप कर लेते हैं। साथ ही कहा जाता है कि इस देश में इंसानों की 1% भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर मार काट की भाषा चलती है। साथ ही साथ यहाँ के लोग ऐसा कहना है कि वो इस देश में आजाद होकर भी यहाँ के कुछ कट्टरपंथियों के गुलाम है। इतना ही नहीं, लीबिया में तो ऐसे भी आतंकी ग्रुप हैं जो कि यहाँ के लोकल लोगों को गुलाम बनाकर अपना सारा काम करवाते हैं। धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को बहकाया जाता है और उसके बाद उनसे कराया जाता है खूंखार काम। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस देश में जाने का तो रुक जाइए, क्योंकि वहां की हवा में मौत है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। सीरिया। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS का ये देश है मेन अड्डा। जी हाँ, इस देश में कोई भी विदेशी आदमी पैर नहीं रखता। कहा जाता है कि सीरिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ये आतंकी संगठन। आपको बता दूं, इस देश में भी फुल ऑन लूटपाट की घटनाएं होती हैं। इस देश में महिलाओं को गुलाम बनाकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सीरिया में कई ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं होती है। आपको इस बात को सोचकर ही पसीने आ जाएंगे कि इस देश में लड़कियों को बेचा जाता है। सीरिया की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर ना तो कोई नियम कानून है और ना ही कोई किसी को पूछने वाला। यहाँ पर तो बस अपनी मर्जी से ये आतंकी लोग अपना ही कानून चलाते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को रिस्क है इस देश में तो वो है यहाँ आने वाले विदेशी नागरिकों को। उनको किडनैप करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनके अंगों को बेच दिया जाता है। आप समझिए यहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। आप इस देश में जाने का कभी सोचिएगा भी मत। सोमालिया। दोस्तों ईस्ट अफ्रीका का एक और ऐसा देश जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है इस समय, वो है सोमालिया। इस देश में भी लोग यहाँ के आतंकी संगठन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस देश में भी यहाँ के लोकल आतंकी संगठन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कहा जाता है कि सोमालिया में न तो गुंडों की कमी है और न ही इस देश में किसी और चीज की कमी है। यहाँ भी महिलाओं के संग गंदी हरकतें की जाती हैं, वो भी खुलेआम। यहाँ भी बच्चों को किडनैप करके गलत रास्ते पर लाया जाता है। इस देश में विदेशी नागरिकों के लिए घटनाएं सबसे ज्यादा घटती हैं। माना जाता है कि सरकार भी यहाँ के लोगों को फ्री छोड़े हुए है। ना तो इस देश में कोई काम है और ना ही किसी के पास कोई रोजगार। ऐसे में लोग एक दूसरे को ही लूट कर खाते हैं। विदेशों से जो भी फंड मिलता है उसे यहाँ की सरकार गबन कर जाती है। इसलिए सोमालिया में विदेशी फंडिंग भी बंद कर दी गई है। कहा जाता है कि इस देश में जाना खतरे से खाली नहीं है, खास तौर से एशिया और यूरोप के लोगों के लिए। मैक्सिको। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे खतरनाक देश है। आप ये भी जानते होंगे कि इस देश में सबसे ज्यादा नशीली चीजों की तस्करी की जाती है। कहा जाता है कि मैक्सिको में दिन रात ड्रग्स लोगों को इलीगली सप्लाई किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दूसरे लोगों को दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। आपको बता दूं, इस देश में गन या पिस्टल का खरीदना बहुत ही आम बात है। जिनके पास नहीं होती वो सस्ते डैम वाली कोई भी जानलेवा गन अपने पास जरूर रखते हैं। आप सोचिए, इस देश की राजधानी यानी कि मैक्सिको सिटी में कोई भी रात में 8 बजे के बाद निकलने की हिम्मत नहीं करता है। यहाँ पर बात बात पर गोलियां चल जाती हैं। मैक्सिको में रात के समय बाहर निकलने वाले लोग या तो नशेड़ी होते हैं या फिर ड्रग सप्लायर। ऐसे में आप सोच सकते हैं इस देश की क्या हालत होती होगी। इसलिए कहा जाता है ये खतरनाक कंट्रीज में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है दोस्तों मैक्सिको खूबसूरत सिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप इस देश का गंदा चेहरा देख लेंगे तो आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। इस देश में टूरिस्ट जाते हैं लेकिन बहुत ही अलर्ट होकर। अगर आपका ये प्लान है मैक्सिको जाने का तो जरा संभल के, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान। दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत कैसी है ये बात हम सभी जानते हैं। यही पता है कि यहाँ के कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों की बात सुनता कौन है। इस देश में आतंकी संगठनों का पूरा राज है। कहा जाता है कि इस देश में जो भी आता है वो अपनी जान हथेली पर लेकर ही आता है। यहाँ भी नियम कानून तो बहुत है, लेकिन उसे फॉलो कोई नहीं करता। आए दिन इस देश में कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है, ये बात आप भी जानते हैं। हमारे साथ तो वैसे भी रिलेशन ठीक नहीं है, तो हम वैसे भी नहीं जाएंगे वहां। इराक। दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इराक देश के बारे में। यहाँ भी आतंकी संगठन का बोलबाला है। इस देश में भी यहाँ के लोगों का हाल बुरा है। दिन में लूटपाट और लोगों के साथ बदसलूकी यहाँ के लिए आम बात है। साथ ही आपको बता दूं, इस देश में सबसे कम इंसानों की वैल्यू है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर देता है। यहाँ का कानून भी कमजोर है। इस देश में जाने से पहले आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक देश है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहद ही खतरनाक देश जहाँ पे आप जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे।
प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज पेज को फॉलो करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।